हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में, नेचुरल गैस के बारे में और साथ में जानेंगे यहाँ पे यूएस ऑयल के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये आप सभी के लिए, और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि मंडे में यहाँ पे नेक्स्ट वीक में क्या प्लान करना चाहिए। क्रूड ऑयल में गिरावट आपको कितनी और देखने को मिल सकती है, आपने जो बाइंग की है वो कहाँ पर सेफ रह सकती है। तो लेट्स गाइस, समझते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल की। ये है गाइस 19 अगस्त का ये कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि यहाँ मंडे को एंड उसके बाद में 2 दिन का यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट रह जाएगा, और उसके बाद में फिर मैं अपडेट करता रहता हूँ, यानी कि पर डे में इंटरडे के जो लेवल्स है वो मैं आपको बताता रहता हूँ यहाँ पे, चाहे तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो लेवल्स हैं वो लेवल्स क्या हैं, देखिए अगर यहाँ पे हम लेवल की बात करें तो यहाँ पर अभी सपोर्ट लेवल क्या है। अभी फिलहाल में जो हमारा सपोर्ट लेवल है, देखिए सपोर्ट तो यहाँ पे ब्रेक कर चुका है क्रूड ऑयल, और यहाँ पे आपको देखना होगा बस एक रिटेस्ट का वेट, क्योंकि थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऊपर में एक रिटेस्ट देख पा रहा हूँ यहाँ पे ओनली फॉर कहाँ तक 5,690 रुपए के आसपास तक का यहाँ पे मैं एक रिटेस्ट देख पा रहा हूँ। और उसके बाद में मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पर इस रेंज के ऊपर क्रूड ऑयल नहीं निकलता है, यानी कि इस रेंज के ऊपर क्रूड ऑयल अगर यहां पर नहीं निकल पाता है, या फिर इस रेंज के ऊपर नहीं निकल पाता है, यानी कि 5,690 के ऊपर अगर नहीं निकल पाता है और क्लोजिंग नीचे ही कर जाता है, तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक नेगेटिव साइन आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि क्रूड ऑयल में फिर आपको नीचे का एक रास्ता फिर से मूवमेंट आपको कैप्चर करने को मिल सकता है। और सेकंड जो लैप है यहाँ पे, यानी कि सेकंड जो यहाँ पे सपोर्ट जोन है, अभी जो फिलहाल में करंट लेवल बन चुका है 5,430 रुपए के आसपास सपोर्ट जोन बन चुका है। अगर यहाँ पर इस सपोर्ट जोन को दोबारा से ब्रेक डाउन करता है, यानी कि 5,430 को सपोर्ट डाउन को ब्रेक डाउन करता है नीचे के लिए, तो फिर आपको नीचे में काफी बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। 5,140 रुपए तक आपको डाउन साइड में प्राइस क्या है जाते हुए फिर नजर आएंगे, और नीचे में फिर आपको 4,730 रुपए तक आपको फिर जाता हुआ डाउन साइड में नजर आएगा। ऊपर में मैंने आपको बता दिया, जब तक यहाँ पर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगा, यानी कि 5,690 रुपए के ऊपर, जब तक आपको बाइंग के बारे में कोई प्लान नहीं करना है। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाता है वन डे की, तो फिर ऊपर में आपको अच्छे खासे मूवमेंट नजर आ सकते हैं, यानी कि 5,950 रुपए तक का भी मूवमेंट आपको कैप्चर करने को मिल सकता है। तो गाइस ये था क्रूड ऑयल का, और क्रूड ऑयल में मेरा जो यहाँ पे एनालिसिस है और मेरा जो कन्विक्शन है, मैं थोड़ा डाउन साइड में देख पा रहा हूँ अभी चार्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि चार्ट जो अभी यहाँ पे जो रीड करने के बाद में मुझे जो यहाँ पे समझ में आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे रिटेस्ट देन डाउन साइड में, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। लेवल्स मैंने आपको बता दिए। बात कर लेते हैं यूएस ऑयल के बारे में साथ में, कि यूएस ऑयल में क्या बना हुआ है। अगर यहाँ पे नाइमेक्स चार्ट देखें तो नाइमेक्स चार्ट के अंदर आपको क्लोजिंग थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिली है, इसलिए मैं इंडियन मार्केट चार्ट के अंदर थोड़ा नेगेटिव हूँ, क्योंकि यूएस के जो नाइमेक्स जो यूएस ऑयल है वहां पे थोड़ा सा क्या है, हमें एक ब्रेकडाउन करने के बाद में सपोर्ट के नीचे ही हमें क्लोजिंग मिली है, यानी कि अगर सपोर्ट रेंज की हम बात करें $64 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट रेंज है, और क्लोजिंग हमें मिली है $62 के आसपास, यानी कि $60 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है। तो डाउन साइड में क्लियर है कि अगर यूएस नाइमेक्स के अंदर अगर आप यहाँ पे क्रूड ऑयल के अंदर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको डाउन साइड का सामना अभी और भी करना पड़ सकता है, यानी कि 59, एंड उसके बाद में आपको 59 का मैं यहाँ पे मार के चल रहा हूँ कि $59 का आपको क्रूड ऑयल में डाउन साइड का फॉल देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी थोड़ा सा क्या है, अभी थोड़ा सा हमारी जो मूविंग है 20 एंड 50 एंड 200 मूविंग एवरेज हमारी थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा रिटेस्ट कर ले, यानी कि यहाँ से मैंने जैसे इंडियन मार्केट चार्ट के अंदर बताया मैंने कि 70 से 80-90 पॉइंट ऊपर आ जाए, लेकिन फिर डाउन साइड में क्लोजिंग यहाँ पे डाउन साइड का एक प्लान बना सकते हैं। इंडियन यूएस डॉलर के जो सपोर्ट है यहाँ पे, यानी कि $64.80 के आसपास, अगर क्लोजिंग हमें इस रेंज के ऊपर मिल जाती है, तो यहाँ पे
नाइमेक्स के अंदर आप फिर थोड़ा बहुत आप प्लान कर सकते हैं ऊपर आने के लिए, और उसमें भी ज्यादा बड़ी संभावना मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे जो मुझे संभावना जो नजर आ रही है, यानी कि फिर मुझे लग रहा है कि $66 के आसपास तक का प्राइस आ सकता है, क्योंकि फिर से यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट कई यहाँ पे मूविंग एवरेज हमारे बने हुए हैं, यहाँ से रिजेक्शन बन सकता है इस जोन के आसपास से। ठीक है ना। बात कर लेते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस के बारे में। और नेचुरल गैस में तो यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, और सपोर्ट कहाँ पे ले चुका है, $243 के आसपास, यानी कि 243 के आसपास यहाँ पे अच्छा खासा भी यहाँ पे सपोर्ट बना चुका है। और सपोर्ट एक दिन का नहीं है, यहाँ पे 3 दिन का लगातार सपोर्ट है। और प्रीवियस भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्रीवियस भी यानी कि मई मंथ यानी कि अप्रैल मंथ के अंदर भी यहाँ पे 2 बार यहाँ पे सपोर्ट बना चुका है। तो अब यहाँ पे कंटिन्यू 3 दिन से एक रेंज के अंदर ही सपोर्ट बना रहा है। तो यहाँ पे और एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखने वाली चीजें क्या है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना है, और मॉर्निंग स्टार के साथ में एक हैमर बना है। ठीक है ना, यानी कि एक यहाँ पे हैमर बना है। तो हैमर का जो इम्पैक्ट है काफी अच्छा आपको मिलने वाला है। ऊपर में जो आपको टारगेट की जो संभावनाएं हैं और ऊपर में जो प्राइस के आने की जो संभावनाएं हैं वो काफी अच्छी होने वाली है, यानी कि आपको यहाँ पे $262 तक प्राइस अपसाइड में जाने के लिए तैयार है। और उसके ऊपर फिर आपको तभी जाना है यहाँ पे जब यहाँ पर इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग करे, यानी कि $275 के आसपास, 275 के आसपास क्लोजिंग करे। क्योंकि अब ये क्या बन चुका है, हमारा एक रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, हमारा जो हमारा 20 मूविंग एवरेज है अब ये एक रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। तो यहाँ पे प्राइस क्या है, डाउन साइड में यहाँ पे सपोर्ट लिए, लेकिन फिर अपसाइड में यहाँ तक आएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर तभी कुछ करना है जब यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पर करे। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेड लाइन भी यहाँ पे लगाता हूं आपको समझाने के लिए, तो फिर भी आपको मैं एक चीज क्लियर बोल दूं मैं यहाँ पे कि ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आप इस चीज को आप कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि इस ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं प्राइस आपको बोल के चल रहा हूँ कि 260, 61 एंड 62 का जो रेंज आपको बता के चल रहा हूँ वो आप यहाँ तक का प्लान बना सकते हैं। ठीक है ना, इसका प्लान या इसके बाद में यहाँ पे प्लान आपको इस रेंज के ऊपर ही बनाना है, यानी कि $275 के ऊपर ही बना करके चलना चाहिए। ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, सपोर्ट इंपोर्टेंट अब बन चुका है 243। अगर यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दे सिल्वर, यानी कि यहाँ पे नेचुरल गैस, तो फिर यहाँ पे संभावना नहीं बनती है कि ऊपर जाने के लिए। फिर यहाँ पे कंटिन्यूशन रहेगा 223 के आसपास तक का, $223 तक का फिर यहाँ पे कंटिन्यूशन बन जाएगा डाउन साइड के लिए, अगर यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दे। और सडन फॉल होगा यहाँ पे नेचुरल गैस के अंदर। लेकिन फिलहाल में अगर चार्ट को देखें तो अभी लुकिंग गुड है, अच्छा है अपसाइड में जाने के लिए, तो आप यहाँ पे बाइंग का प्लान बना सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे एनजी के बारे में। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो वही कंडीशंस यहाँ पे हैं, और नीचे में जो मैंने बताया था आपको एक सपोर्ट यहाँ पे बना चुका है, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट बना चुका है। अगर यहाँ पे नाइमेक्स एनजी नाइमेक्स के अंदर देखोगे तो फिर यहाँ पे एक सपोर्ट आपको बनता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है ना। और ऊपर में जो मैंने आपको बताया था कि ट्रेड लाइन का यहाँ पे एक रुकावट आपको देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक रुकावट नाइमेक्स चार्ट के अंदर यहाँ पे इस जोन के आसपास ही बनी हुई है। अगर यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो फिर काफी अच्छे यहाँ पे मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे $3.1 के आसपास यहाँ पे एक थोड़ा सा रुकावट की संभावना है, $3 के आसपास। अगर यहाँ पे इस रेंज को काटता है, यानी कि इस रेंज को अप 1 डे की कैंडल के साथ में क्लोज करता है ऊपर के लिए, तो ऊपर में संभावनाएं काफी ज्यादा बन जाएंगी ऊपर जाने के लिए नेचुरल गैस को। और फिर जो मेरा यहाँ पे मानना है, फिर ऊपर में मुझे जो लग रहा है फिर यहाँ पे $3.4 के आसपास तक का फिर मुझे लग रहा है कि प्राइस अपसाइड में आने की पूरी कोशिश करेगा नेचुरल गैस के अंदर। तो यहाँ पे इस तरह से आप प्लान बना सकते हैं। नीचे में जो सपोर्ट लेवल जो मैंने आपको बताया है वो काफी इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन है, और नीचे में आपको यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल बना करके मैंने आपको बताया है $2.7 के आसपास यहाँ पे अब अच्छा खासा एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। लेकिन सेकंड सपोर्ट भी अगर आपको लगाना है तो आप इस ट्रेड लाइन का यहाँ पे बना के चल सकते हैं, क्योंकि अगर प्रीवियस अगर आप देखोगे तो इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट बार बार लेता हुआ रहा है $2.6 के आसपास तक का, यहाँ पे बार बार यहाँ पे इस जोन का एक सपोर्ट बनाया है। तो आप यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का भी डाउन साइड में सपोर्ट मान के आप अपसाइड के लिए बाइंग का प्लान कर सकते हैं।
तो चलिए गाइस, ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू ट्रेडर्स।